Hello, bachcho. Let's see the question. A slender uniform rod of mass m and length l is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है. There is a negligible friction at the pivot. Pivot पे friction कैसा है? Negligible. The free end is held vertically above the pivot and then release. ये rod आपको ये जो किस कंडीशन में दिख रही है ना, यानी ये आपकी z एक्सिस पे होगी और फिर इसको क्या कर दिएगा? रिलीज. After that, the angular acceleration of the rod when it makes angle theta with the vertical is. आपको बताना है कि उसका angular acceleration क्या होगा. First 3g cos theta upon 2l, second 2g cos theta upon 3l, third 3g sin theta upon 2l, and fourth 2g sin theta upon 3l. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि जब ये रोड यहाँ से वर्टिकल से छोड़ी जाएगी तो उस पर क्या एक टॉर्क वर्क करेगा. टॉर्क विल बी गिवन बाई r vector cross f vector. It is also a vector quantity, but it becomes r into f when f is perpendicular to r. तो ये हमारा टॉर्क हो जाता है जो इसका मैग्नीट्यूड है. तो हम इसके टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं और टॉर्क के साथ एक कंडीशन हम ये दे सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. तो ये दो कंडीशन से हमारा अल्फा कैलकुलेट हो सकता है. तो हमारी कंडीशन कौन सी है? तो कंडीशन में हमारी ये हमारी जेड एक्सेस है, ये हमारी ये एक्स और ये जेड. रॉड हमारी कुछ इस ओरिएंटेशन में और इस ओरिएंटेशन में एंगल कितना बन रहा है? एंगल हमारा है थीटा. ओके. तो इस रॉड की बात करेंगे तो रॉड के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे. तो इसका जो एम जी वर्क कर रहा होगा जस्ट डाउनवर्ड वर्क कर रहा होगा ये एम जी, और ये वाला हमारा जो एंगल होगा और ये वाला जो हमारा एंगल होगा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा. तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा कौन सा हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा. तो रॉड पर 90 डिग्री लगने वाला फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा. तो एम जी साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये एम जी साइन थीटा हमारा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टॉर्क, है ना. तो टॉर्क विल बी फोर्स इंटू आर, और क्यों 90 डिग्री पर है तो फोर्स हमारा कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा. और रॉड की लेंथ कितनी गिवन है हमें? रॉड की लेंथ है स्मॉल एल. तो अगर इसकी लेंथ स्मॉल एल है, ये कैपिटल एम हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम, कैपिटल एम ही है. अगर हमें इसकी रॉड की लेंथ पूरी स्मॉल एल है तो ये यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर ये पाइवटेड से सेंटर ऑफ मास की लेंथ कितनी होगी? एल अपॉन टू. तो टॉर्क विल बिकम व्हाट? एम जी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू. तो दिस इज व्हाट? टॉर्क. हम सेकेंड वाली सिचुएशन, हमारा टॉर्क होता क्या है? आई इंटू अल्फा. अब आई फॉर अ रॉड pivoted at end. आई आई हमारा होता है इसका 1/3 एम एल स्क्वायर. तो ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो दैट मीन्स टाउ बिकम्स 1/3 एम एल स्क्वायर अल्फा. इक्वेशन सेकेंड हो गई. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये हमारा कितना है? एम 1/3 एम एल स्क्वायर अल्फा. और ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी? एम जी एल साइन थीटा अपॉन टू. दिस विल कम एम जी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू. तो ये एक एल से एक एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. और ये एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये थ्री इधर जाएगा तो थ्री जी साइन थीटा, थ्री जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या है? टू. और एल आ जाएगा हमारा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा टू एल. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो थ्री जी साइन थीटा अपॉन टू एल, थर्ड ऑप्शन इज correct. You can say the correct option. Third, I hope you have understood it well. Best of luck.